पशु पक्षी हो या मानव, सभी प्यार की भाषा समझते हैं। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, आदरणीय होता है। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। जीवों को भी पीड़ा का उतना ही अनुभव होता है जितना हमें। कहानी का नाम है मंत्री का न्याय। सिद्धार्थ राजा सुशोधन के पुत्र थे। वे बचपन से ही बड़े दयालु थे। वे कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे। वे सबके साथ प्रेम से मिलते थे। वे किसी को कटु बातें भी नहीं करते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सब लोगों ने बहुत प्रेम करते थे। एक दिन प्रातःकाल वे अपने उपवन में टहल रहे थे। क्यारियों में सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों पर काले काले भौरे मंडरा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वृक्षों पर बैठी हुई चिड़िया चहचहा रही थी। यह सब देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत प्रसन्न था। तब एक हंस सिद्धार्थ के सामने आकर गिरा। सिद्धार्थ ने चौंक कर उसे देखा। हंस घायल था, उसे किसी ने तीर मारा था। सिद्धार्थ ने लपक कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसका तीर निकाला और उससे पानी से उसके घाव को धोया। फिर वे उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगे। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आया। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा है। सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त, क्योंकि मैंने इसे तीर मारा है। सिद्धार्थ, लेकिन मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है, यह तुम्हें नहीं मिलेगा। देवदत्त, कैसे नहीं मिलेगा? मैं इसे लेकर ही रहूंगा। सिद्धार्थ, यह हंस मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। देवदत्त, अच्छा चलो राजा के पास चलते हैं, वे ही इस बात का न्याय करेंगे। सिद्धार्थ, ठीक है चलो। दोनों राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बात ध्यान पूर्वक सुनी। पूरी बात सुनने के बाद वे सोच में पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या न्याय करें। सुधोधन, मंत्री जी, क्या आप इस बात का फैसला कर सकते हैं? मंत्री, मैं कोशिश कर सकता हूँ महाराज। सुधोधन, ठीक है, कोशिश कीजिए। राजकुमार सिद्धार्थ, इस हंस को इधर मेज पर बैठा दीजिए। सिद्धार्थ ने हंस को मेज पर बैठा दिया और फिर अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। मंत्री, महाराज, राजकुमार देवदत्त कहते हैं कि मैंने हंस का शिकार किया है, इसलिए वह मेरा है। राजकुमार सिद्धार्थ का कहना है कि मैंने हंस को बचाया है, इसलिए हंस मेरा है। राजकुमारों, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? दोनों राजकुमार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मंत्री, राजकुमार देवदत्त, आप आगे आइए और हंस को अपने पास बुलाइए। देवदत्त आगे आकर हंस इधर आ। हंस उसे देखकर डर जाता है और चीख मारता है। मंत्री, अच्छा राजकुमार देवदत्त, आप जाइए। राजकुमार सिद्धार्थ, अब आप आगे आइए और हंस को बुलाइए। सिद्धार्थ आगे आकर, ओ प्यारे हंस, डरो मत, मैं आ गया हूँ, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। हंस उठकर सिद्धार्थ की गोद में बैठ जाता है। मंत्री, महाराज, हंस ने अपने आप फैसला कर दिया है। यह हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहना चाहता है। सुधोधन, ठीक है, हम यह फैसला मानते हैं, हंस राजकुमार सिद्धार्थ का ही है। सिद्धार्थ, महाराज की जय हो।